सुबह में डैडी मुझे चार्टर बस पकड़ने के लिए स्कूल ले जाते हैं। जैसे ही तुम अपने कमरे में बैठ जाओ मुझे फ़ोन करना, वे कहते हैं जब हम स्कूल के पास ट्रैफिक लाइट पर इंतजार कर रहे होते हैं। विज्ञापन, मैं करूँगा। क्या तुमने आपातकालीन $20 पैक किए हैं? हाँ, कल रात डैडी ने मुझे $20 का नोट दिया जिसे मैं अपनी जैकेट की गुप्त जेब में रख सकता हूँ, बस किसी भी स्थिति के लिए। मेरे पास खर्च के लिए उनका क्रेडिट कार्ड भी है। सुश्री रोथस्चाइल्ड ने मुझे अपना छोटा छाता और अपना पोर्टेबल सेल फोन चार्जर उधार दिया। डैडी ने मुझे तिरछी नज़र से देखा और आह भरी। अब सब कुछ बहुत तेज़ी से हो रहा है। पहले तुम्हारी सीनियर ट्रिप, फिर प्रॉम, फिर ग्रेजुएशन। बस कुछ ही समय की बात है कि तुम घर से बाहर भी निकल जाओगी। तुम्हारे पास अभी भी किट्टी होगी, मैं कहता हूँ। हालांकि यह सच है कि वह बिल्कुल वैसी नहीं है जैसी मैं हूँ। वे हंसते हैं। अगर मैं ओवा में आ गया तो मैं हर समय आपके साथ रहूंगा, इसलिए आप किसी भी चीज़ के बारे में चिंता न करें। मैं इसे उसी तरह गाता हूं जैसे वह गाता है, स्टीवी वंडर की तरह। तारांकन, बस में मैं पीटर के बगल में बैठता हूं, क्रिस लुकास के साथ बैठता है। मुझे लगा कि क्रिस को सीनियर ट्रिप पर लाना मुश्किल हो सकता है और अगर डिज्नी वर्ल्ड जीत जाता तो ऐसा होता। लेकिन वह पहले कभी न्यूयॉर्क नहीं गई थी, इसलिए यह आसान हो गया। हम 1 घंटे तक सड़क पर रहते हैं, इससे पहले कि पीटर सभी को नेवर हैव आई एवर के खेल में शामिल करता है, जिसके लिए मैं सोने का नाटक करता हूं, क्योंकि मैंने ड्रग्स या सेक्स के मामले में कुछ भी ज़्यादा नहीं किया है और यही सब किसी को परवाह है। शुक्र है कि खेल बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, मुझे लगता है, क्योंकि जब कोई लाल सोलो कप शामिल नहीं होता तो ये बहुत कम रोमांचक होता है। जैसे ही मैं अपनी आंखें खोल रहा हूं और अपनी बाहें फैला रहा हूं और जाग रहा हूं, गेब ने सच या हिम्मत का सुझाव दिया और मेरा पेट फूल गया। पिछले साल पीटर और मेरे हॉट टब वीडियो कांड के बाद से मैं इस बात को लेकर आत्मचेतना महसूस कर रहा हूं कि लोग हमारे काम या न करने के बारे में क्या सोच रहे होंगे। मेरा मतलब है सेक्स के मामले में। और सच या हिम्मत नेवर हैव आई एवर से भी ज़्यादा खराब है। आपने कितने लोगों के साथ सेक्स किया है? क्या आप कभी त्रीवे में रहे हैं? आप दिन में कितनी बार हस्तमैथुन करते हैं? ये ऐसे सवाल हैं जो लोग एक दूसरे से पूछते हैं, और अगर कोई मुझसे कभी पूछे तो मुझे कहना पड़ेगा कि मैं वजिन हूँ, और कुछ मायनों में ये किसी भी अन्य उत्तर से भी ज़्यादा विध्वंसक है। आमतौर पर जब दूसरी पार्टियों में ये खेल शुरू होता है तो मैं रसोई या दूसरे कमरे में चली जाती हूँ। लेकिन आज मेरे पास भागने के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि हम बस में हैं और मैं पूरी तरह से फंस गई हूँ। पीटर ने मुझे एक मनोरंजक नज़र से देखा। वह जानता है कि मैं क्या सोच रही हूँ। वह कहता है कि उसे परवाह नहीं है कि लोग क्या सोचते हैं, लेकिन मुझे पता है कि यह सच नहीं है। ऐतिहासिक रूप से पीटर को इस बात की बहुत परवाह है कि दूसरे लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। सच या हिम्मत, गेब लुकास से कहता है। लुकास अपने विटामिन वाटर का एक घूंट लेता है। सच, क्या तुमने कभी किसी लड़के के साथ सेक्स किया है? मेरा पूरा शरीर अकड़ जाता है। लुकास समलैंगिक है और वह बाहर है, लेकिन वह समलैंगिक नहीं है। बाहर, बाहर, वह हर समय लोगों को खुद को समझाने से निपटना नहीं चाहता, और उसे ऐसा क्यों करना चाहिए? ऐसा नहीं है कि यह किसी और का काम है। लुकास के कहने से पहले एक पल की झपकी है, नहीं। क्या यह एक प्रस्ताव है? हर कोई हंसता है और लुकास के चेहरे पर हल्की मुस्कान है क्योंकि वह विटामिन वाटर का एक और घूंट लेता है, लेकिन मैं उसकी गर्दन, उसके कंधों में तनाव देख सकता हूँ। इस तरह के सवालों के लिए सतर्क रहना, टालने के लिए तैयार रहना, मुस्कुराना, हंसना, ये सब करना बहुत मुश्किल है। मेरी कौमार्य का सवाल इसकी तुलना में बहुत छोटा है, लेकिन मैं अभी भी जवाब नहीं देना चाहती। मैं प्रार्थना करती हूँ कि लुकास मुझे अगला चुने, क्योंकि मुझे पता है कि वह मेरे साथ नरमी बरतेगा। लेकिन लुकास को यह नहीं देखना चाहिए कि मैं उसकी ओर किस तरह से विनती कर रही हूँ, क्योंकि मुझे चुनने के बजाय वह जेनेविव को चुनता है, जो कुछ पंक्तियों पीछे बैठी है और अपना फ़ोन देख रही है। वह अपने चर्च के एक लड़के को डेट कर रही है और वह दूसरे स्कूल में जाता है, इसलिए कोई भी उसे ज़्यादा नहीं देखता। मैंने क्रिस से सुना कि उसके माता पिता का तलाक हो गया है और उसके पिता अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक नए कॉन्डो में चले गए हैं। क्रिस ने बताया कि जेनेविव की मां की तबीयत खराब हो गई थी और उन्हें कुछ दिनों के लिए अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था, लेकिन अब हालात बेहतर हैं, जिसके लिए मैं खुश हूं। पीटर ने उसकी मां के घर वापस आने पर उसे डैफोडिल भेजे और हमने इस बात पर विचार किया कि कार्ड पर क्या लिखा जाना चाहिए। हमने आखिरकार तय किया कि स्वस्थ रहो वेंडी, प्यार पीटर। फूलों का विचार मेरा था और मैंने इसमें योगदान दिया, लेकिन निश्चित रूप से मैंने कार्ड पर अपना नाम नहीं लिखा। मुझे हमेशा से वेंडी पसंद रही है, वह बचपन से ही मेरे साथ अच्छी रही है। जब भी मैं जेनेविव को देखता हूं तो मुझे अभी भी घबराहट होती है, लेकिन पहले की तरह नहीं। मुझे पता है कि हम फिर कभी दोस्त नहीं बनेंगे और मैंने इसे स्वीकार कर लिया है। सच या हिम्मत, जनरल, लुकास ने पुकारा। वह ऊपर देखती है। अपने आप वह कहती है, हिम्मत करो। बेशक जेनेविव हिम्मत चुनती है, वह बहुत कुछ जानती है, लेकिन वह कायर नहीं है।
मैं सेक्स से जुड़े सवाल का जवाब देने के बजाय कुछ भी करना पसंद करूंगा, इसलिए मैं भी हिम्मत चुनूंगा। लुकास जेनेवीव को चुनौती देता है कि वह मिस्टर जैन के बगल में जाकर बैठे और अपना सिर उसके कंधे पर रखे। इसे विश्वसनीय बनाओ, लुकास कहता है। हर कोई हंसने लगता है। मैं बता सकता हूं कि वह वास्तव में ऐसा नहीं करना चाहती है, लेकिन फिर भी वह कायल नहीं है। हम सभी देखते हैं कि वह गलियारे से ऊपर जाती है और फिर मिस्टर जैन की पंक्ति में रुकती है। मिस्टर जैन इस साल नए हैं, वे जीव विज्ञान पढ़ाते हैं। वे युवा हैं, सुंदर हैं, वे स्कूल में बटन डाउन वाली पतली जीन्स पहनते हैं। जेनेवीव उनके बगल वाली सीट पर बैठ जाती है और मैं बात करते समय केवल उसके सिर के पीछे का हिस्सा देख सकता हूँ। वह मुस्कुरा रहा है, फिर वह उसके करीब आकर अपना सिर उसके कंधे पर रख देती है और वह डरी हुई बिल्ली की तरह उछल पड़ता है। हर कोई हंस रहा है और श्री जैन पीछे मुड़कर अपना सिर हिलाते हैं, राहत महसूस करते हुए कि यह एक मजाक था। जेनेवीव विजयी होकर हमारे पास लौटती है। वह अपनी सीट पर बैठती है और समूह के चारों ओर देखती है। हमारी आंखें एक पल के लिए मिलती हैं और मेरा पेट बैठ जाता है। फिर वह दूर देखती है। सच या हिम्मत, क्रिसी? ये खेल बहुत बेकार है, क्रिस कहती है। जेन बस उसे देखती है। चुनौती में भौहें ऊपर उठाती है और क्रिस अंत में अपनी आंखें घुमाती है और कहती है, जो भी हो। सच, जब वे इस तरह आमने सामने होते हैं तो ये ध्यान न देना असंभव है कि वे रिश्तेदार हैं, पहले चचेरे भाई अपनी माताओं की तरफ से। जेनेवीव अपने सवाल के बारे में सोचने में समय लेती है। फिर वह धमाका करती है। क्या आपने हमारे चचेरे भाई एलेक्स के साथ डॉक्टर का खेल खेला था या नहीं जब हम तीसरी कक्षा में थे? और झूठ मत बोलो। हर कोई चिल्ला रहा है और क्रिस का चेहरा लाल हो गया है। मैं उसे सहानुभूतिपूर्ण नज़र से देखता हूँ। मुझे इसका जवाब पता है। सच है, वह बुदबुदाती है और हर कोई चिल्लाता है। मेरे लिए सौभाग्य से यह उस समय की बात है जब श्री जैन उठते हैं और डीवीडी को डीवीडी में डालते हैं। खिलाड़ी, इसलिए खेल खत्म हो जाता है और मेरी बारी कभी नहीं आती। क्रिस पीछे मुड़ता है और धीमी आवाज़ में मुझसे कहता है, तुम बहुत आसानी से बच गए। क्या मुझे नहीं पता, मैं फुसफुसाता हूँ और पीटर हंसता है। वह जितना चाहे उतना हंस सकता है, लेकिन मुझे यकीन है कि वह थोड़ा राहत महसूस कर रहा होगा। ऐसा नहीं है कि उसने कभी ऐसा कहा हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि वह पूरी सीनियर क्लास को ये बताना चाहेगा कि उसने और उसकी 1 साल की गर्लफ्रेंड ने, अगर आप हमारे नकली रिश्ते को गिनते हैं तो उससे भी ज़्यादा पहले कभी सेक्स नहीं किया है। तारांकन, हमारी क्लास में शायद ही कोई न्यूयॉर्क शहर गया हो, इसलिए हम सभी इसके बारे में थोड़े हैरान हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं कभी इतनी जीवंत जगह पर गया हूँ। यह एक ऐसा शहर है जिसकी अपनी धड़कन है। मैं बस यह विश्वास नहीं कर सकता कि वहाँ कितने लोग हैं, ये कितना भीड़भाड़ वाला है, हर कोई कितना परिष्कृत दिखता है। वे सभी शहरी लोगों की तरह दिखते हैं। बेशक, हमारे जैसे पर्यटकों को छोड़कर। क्रिस इस सब से ऊबने और बेपरवाह होने का नाटक करने की कोशिश करती है, लेकिन जब हम एम्पायर स्टेट बिल्डिंग जाने के लिए मेट्रो में चढ़ते हैं तो वह पोल को पकड़ नहीं पाती और अचानक रुकने पर लगभग गिर जाती है। ये डीसी से अलग है, वह बुदबुदाती है। ये पक्का है। डीसी चार्लोट्सविले के सबसे नज़दीकी बड़ा शहर है, लेकिन न्यूयॉर्क की तुलना में यह अभी भी एक छोटा सा शहर है। देखने के लिए बहुत कुछ है, इतनी सारी दुकानें हैं कि मैं चाहता हूं कि हम रुक सकें। हर कोई जल्दी में है, उनके पास योजनाएं और जगहें हैं। पीटर को एक बूढ़ी महिला द्वारा चलने और अपने सेल फोन को देखने के लिए चिल्लाया जाता है, जिससे सभी हंसते हैं और एक बार के लिए पीटर शर्मिंदा होता है। ये सब बहुत भारी है। जब हम एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पहुंचते हैं तो मैं पीटर को लिफ्ट में मेरे साथ एक सेल्फी लेने के लिए कहता हूं। ऊपर पहुंचने पर मुझे हल्का हल्का महसूस होता है, हम बहुत ऊपर हैं। सुश्री डेवनपोर्ट ने मुझे 1 मिनट के लिए अपने घुटनों के बीच सिर रख कर बैठने के लिए कहा, जिससे मदद मिली। जब मतली दूर हो जाती है तो मैं उठता हूं और पीटर की तलाश करता हूं, जो मेरी ज़रूरत के समय गायब हो गया है। जब मैं कोने में मुड़ता हूं तो मुझे पीटर की आवाज़ सुनाई देती है, रुको रुको सर। वह एक सुरक्षा गार्ड का पीछा कर रहा है जो फर्श पर पड़े लाल रंग के बैग के पास जा रहा है। सुरक्षा गार्ड नीचे झुकता है और उसे उठाता है। क्या ये तुम्हारा है? वह पूछता है। ओह हाँ, तुमने इसे ज़मीन पर क्यों छोड़ा? वह बैग की जिप खोलता है और एक टेडी बियर निकालता है। पीटर की आंखें इधर उधर घूमती हैं। क्या तुम इसे वापस अंदर रख सकते हो? यह मेरी गर्लफ्रेंड के लिए एक प्रपोजल के लिए है। यह एक सरप्राइज होना चाहिए। सुरक्षा गार्ड अपना सिर हिला रहा है। वह खुद से बुदबुदाता है और फिर से बैग में देखने लगता है। सर, कृपया भालू को दबा दें। मैं भालू को नहीं दबा रहा हूं, सुरक्षा गार्ड ने उससे कहा। पीटर आगे बढ़कर टेडी बियर को दबाता है और भालू चीखकर कहता है, क्या तुम मेरे साथ प्रॉम में जाओगी, लारा जीन? मैं खुशी से अपने हाथों को अपने मुंह पर दबा लेता हूं। सुरक्षा गार्ड ने सख्ती से कहा, तुम न्यूयॉर्क शहर में हो, बच्चे। तुम अपने प्रपोजल के लिए ज़मीन पर बैग नहीं छोड़ सकते। इसे वास्तव में प्रपोजल कहते हैं। पीटर ने सुधारा और सुरक्षा गार्ड ने उसे देखा। माफ़ करें,
क्या मैं भालू को वापस ले सकता हूँ? उसने मुझे देखा। उसे बताओ, स्लीपलेस इन सिएटल तुम्हारी पसंदीदा फिल्म है, लारा जीन। मैं जल्दी से वहां पहुंच गया। सर, यह मेरी पसंदीदा फिल्म है। कृपया उसे बाहर न निकालें। सुरक्षा गार्ड मुस्कुराने से बचने की कोशिश कर रहा है। मैं उसे बाहर नहीं निकालने वाला था, उसने मुझसे कहा। उसने पीटर से कहा, बस अगली बार ज्यादा सावधान रहना। न्यूयॉर्क में हम सतर्क रहते हैं। अगर हम कुछ देखते हैं तो हम कुछ कहते हैं। क्या आप मेरी बात समझते हैं? ये वह छोटा सा देहाती शहर नहीं है जहां से आप लोग आते हैं। ये न्यूयॉर्क शहर है। हम यहाँ इधर उधर नहीं खेलते। पीटर और मैं दोनों सिर हिलाते हैं और सुरक्षा गार्ड चला जाता है। जैसे ही वह चला जाता है, पीटर और मैं एक दूसरे को देखते हैं और हंसी मजाक में फूट पड़ते हैं। किसी ने मेरे बुक बैग की सूचना दी। वह कहता है, मेरा प्रपोजल गड़बड़ा गया। मैं उसके बैग से टेडी बियर निकालता हूं और उसे अपने सीने से लगाता हूं। मैं इतना खुश हूं कि मैं उसे गाली देने से मना भी नहीं करता। मुझे ये पसंद है। तुम कोने को मोड़ने वाले थे और किताबों का बैग देखने वाले थे, ठीक यहाँ दूरबीन के पास। फिर तुम भालू को उठाने वाले थे और उसे दबाने वाले थे, और मुझे कैसे पता था कि उसे दबाना है? मैं पूछता हूँ। पीटर बैग से एक मुड़ा हुआ कागज निकालता है। उस पर लिखा है, मुझे दबाओ। ये तब गिर गया जब सुरक्षा गार्ड इसे संभाल रहा था। देखा, मैंने हर चीज़ के बारे में सोचा। न्यूयॉर्क शहर में सार्वजनिक स्थान पर एक लावारिस बैग छोड़ने के परिणामों को छोड़कर सब कुछ, लेकिन फिर भी यह विचार ही मायने रखता है, और यह विचार सबसे प्यारा है। मैंने भालू को दबाया और फिर से उसने कहा, क्या तुम मेरे साथ प्रॉम में जाओगी, लारा जीन? हाँ, मैं जाऊंगा, हॉवर्ड। हॉवर्ड, निश्चित रूप से। स्लीपलेस इन सिएटल से भालू का नाम है। झूठ बोलना बंद करो, मैंने कहा। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। वह झूठ बोल रहा है। मैं नहीं जानता कि मेरे कुकीज़ उसके कुकीज़ जैसी क्यों नहीं है, मैंने कहा। ये औद्योगिक ओवन की वजह से होगा। ऐसा लगता है कि मुझे अपनी बिल्कुल परफेक्ट चॉकलेट चिप कुकी को स्वीकार करना होगा और अच्छे से संतुष्ट होना होगा। जैसे ही हम दरवाजे से बाहर निकलते हैं, मैं सड़क के उस पार एक बेकरी देखता हूं जिसका नाम अल्मोंडाइन है और दूसरी बेकरी जिसका नाम विपरीत कोने पर वंगल कुकीज़ है। न्यूयॉर्क वास्तव में बेक्ड गुड्स का शहर है। पीटर और मैं हाथ पकड़कर आइसक्रीम की दुकान की ओर वापस चलते हैं। हर कोई घाट पर बेंचों पर बैठा है, अपनी आइसक्रीम खा रहा है और अपने पीछे मैनहट्टन क्षितिज के साथ सेल्फी ले रहा है। न्यूयॉर्क मुझे अपनी सुंदरता से आश्चर्यचकित करता रहता है। पीटर भी यही सोच रहा होगा, क्योंकि वह मेरा हाथ पकड़ता है और कहता है, ये शहर कमाल का है। ये वाकई कमाल का है। तारांकन, मैं गहरी नींद में हूं जब दरवाजे पर दस्तक होती है। मैं चौंक कर जाग जाता हूं। बाहर अभी भी अंधेरा है। कमरे के दूसरी तरफ बिस्तर पर क्रिस हिलता नहीं है। फिर मुझे दरवाजे के दूसरी तरफ पीटर की आवाज़ सुनाई देती है। कोवे, मैं हूँ। छत पर सूर्योदय देखना चाहते हो? मैं बिस्तर से उठती हूँ और दरवाज़ा खोलती हूँ, और वहाँ पीटर खड़ा है, जो वह हुडी पहने हुए है। उसके हाथ में स्टाइरोफोम का कॉफ़ी का कप और एक कप है जिसमें एक तरफ चाय की थैली लगी हुई है। क्या समय हुआ है? 5:30 बजे। जल्दी करो, अपना कोट ले आओ। ठीक है, मुझे 2 मिनट दो, मैं फुसफुसाती हूँ। मैं अपने बाथरूम में जाती हूँ और अपने दांत साफ करती हूँ और फिर मैं अंधेरे में अपनी जैकेट ढूंढती हूँ। मुझे अपनी जैकेट नहीं मिल रही है। तुम मेरी हुडी पहन सकते हो, पीटर दरवाजे से पेशकश करता है। उसके कंबल के नीचे से क्रिस गुर्राती है, अगर तुम लोग चुप नहीं रहोगे तो मैं भगवान की कसम खाती हूँ। माफ़ करना, मैं फुसफुसाती हूँ। क्या तुम हमारे साथ सूर्योदय देखना चाहते हो? पीटर ने मुझे नाराज़गी से देखा, लेकिन क्रिस का सिर अभी भी उसके कंबल के नीचे था, इसलिए वह नहीं देख पाए। नहीं, बस चले जाओ। सॉरी सॉरी, मैंने कहा और मैं दरवाजे से बाहर निकल गई। हम लिफ्ट से ऊपर गए और बाहर अभी भी अंधेरा था, लेकिन उजाला होने लगा था। शहर अभी अभी जाग रहा था। पीटर ने तुरंत अपनी हुडी उतार दी और मैंने अपनी बाहें ऊपर कर लीं और उसने उसे मेरे सिर पर डाल दिया। ये गर्म था और इसकी गंध उसकी माँ द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले डिटर्जेंट की तरह थी। पीटर किनारे पर झुक गया, पानी के पार शहर की ओर देखते हुए। क्या तुम हमें कॉलेज के बाद यहाँ रहते हुए नहीं देख सकते? हम एक गगनचुंबी इमारत में रह सकते हैं, एक दरबान के साथ और एक जिम। मैं गगनचुंबी इमारत में नहीं रहना चाहता। मैं वेस्ट विलेज में एक ब्राउनस्टोन में रहना चाहता हूँ, एक किताब की दुकान के पास। हम इसका हल निकाल लेंगे, उसने कहा। मैं भी किनारे पर झुक गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं न्यूयॉर्क शहर में रहूंगा। यहाँ आने से पहले यह एक बहुत ही डरावनी जगह लगती थी। यहाँ के लोग सख्त होते हैं जो सबवे में किसी से लड़ने से नहीं डरते, या सूट पहने हुए लोग जो वॉल स्ट्रीट पर काम करते हैं, या कलाकार जो सोहो लॉफ्ट में रहते हैं। लेकिन अब जब मैं यहाँ हूँ तो यह इतना डरावना नहीं है, खासकर तब जब पीटर मेरे साथ है। मैं उसे चुपके से देखता हूँ। क्या ऐसा ही होता है? आप प्यार में पड़ जाते हैं और फिर कुछ भी सच में डरावना नहीं लगता, और जीवन एक बड़ी संभावना है।
वर्जीनिया वापस आने में 6 घंटे लगते हैं और मैं ज़्यादातर समय सोता रहता हूँ। जब तक हम स्कूल की पार्किंग में पहुँचते हैं तब तक अंधेरा हो जाता है और मैं देखता हूँ कि डैडी की कार सामने खड़ी है। हम सभी के पास अपनी अपनी कार है और हम इतने लंबे समय से खुद ही कार चलाते आ रहे हैं, लेकिन स्कूल की पार्किंग में पहुंचना और वहां सभी माता पिता को हमारा इंतज़ार करते देखना फिर से प्राथमिक विद्यालय में होने जैसा लगता है, जैसे किसी फील्ड ट्रिप से वापस आ रहे हों। यह एक अच्छा एहसास है। घर वापस आते समय हम एक पिज्ज़ा लेते हैं और मिस रोथस्चाइल्ड आती हैं और वह और डैडी और किट्टी और मैं इसे टीवी के सामने खाते हैं। विज्ञापन। उसके बाद मैं सामान खोलता हूँ, अपना बचा हुआ होमवर्क करता हूँ, पीटर से फ़ोन पर बात करता हूँ और फिर बिस्तर पर जाने के लिए तैयार हो जाता हूँ। लेकिन मैं हमेशा की तरह करवटें बदलता रहता हूँ। शायद ये बस में मिली नींद की वजह से है, या शायद यह इस तथ्य की वजह से है कि अब किसी भी दिन मुझे उवा से कोई सूचना मिल जाएगी। किसी भी तरह मुझे नींद नहीं आ रही है, इसलिए मैं नीचे की ओर खिसकता हूँ और दराज खोलना शुरू कर देता हूँ। रात के इस समय मैं क्या पका सकता हूँ जिसमें मक्खन के नरम होने का इंतज़ार न करना पड़े? यह मेरे जीवन का एक सतत प्रश्न है। सुश्री रोथस्चाइल्ड कहती हैं कि हमें मक्खन को बर्तन में ही छोड़ देना चाहिए, जैसा कि वे करती हैं, लेकिन हम मक्खन को बाहर नहीं छोड़ते, हम मक्खन को फ्रिज में रखने वाले परिवार हैं। इसके अलावा अगर मक्खन बहुत नरम है तो यह रसायन विज्ञान के साथ खिलवाड़ करता है और वर्जीनिया में वसंत और गर्मियों में मक्खन जल्दी पिघल जाता है। मुझे लगता है कि मैं आखिरकार दालचीनी रोल ब्राउनी बनाने की कोशिश कर सकता हूँ, जिसके बारे में मैं अपने दिमाग में सोच रहा था। कैथरीन हेपबर्न की ब्राउनी रेसिपी और ऊपर से दालचीनी और दालचीनी क्रीम चीज़ का एक छींटा। विज्ञापन। मैं डबल बॉयलर में चॉकलेट पिघला रहा हूँ और पहले से ही इस प्रोजेक्ट को इतनी देर से शुरू करने का पछतावा कर रहा हूँ, जब डैडी टाटन रोब में रसोई में आते हैं, जो मार्गोट ने उन्हें पिछले साल क्रिसमस के लिए दिया था। तुम्हें भी नींद नहीं आ रही है ना? वह कहता है। मैं एक नई रेसिपी ट्राई कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैं उन्हें सिन्ना ब्राउनीज़ कहूँगा, या सिन ब्राउनीज़। कल सुबह जागने के लिए शुभकामनाएं, डैडी अपनी गर्दन के पिछले हिस्से को रगड़ते हुए कहते हैं। मैं जम्हाई लेता हूँ। तुम्हें पता है, मैं सोच रहा था कि शायद तुम मुझे बुलाओगी और मैं थोड़ा और सो जाऊंगा और फिर तुम और मैं एक अच्छा आरामदेह पिता पुत्री नाश्ता साथ में कर सकते हैं। मैं मशरूम ऑमलेट बना सकता हूँ। वह हंसता है। अच्छा प्रयास। वह मुझे सीढ़ियों की ओर धकेलता है। मैं सिन ब्राउनीज़ या जो भी उन्हें कहा जाता है बना लूँगा। तुम सो जाओ। मैं फिर से जम्हाई लेता हूँ। क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ कि तुम क्रीम चीज़ घुमाव बना सकोगे? डैडी चिंतित दिखते हैं और मैं कहता हूँ, इसे भूल जाओ। मैं कल बैटर बनाना समाप्त करके उन्हें बेक कर लूँगा। मैं मदद करूँगा, वह कहता है। मैं लगभग तैयार हो गया हूँ। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, तो क्या तुम मुझे 1/4 कप आटा नाप कर दे सकते हो? डैडी सिर हिलाते हैं और मापने वाला कप निकालते हैं। ये तरल मापने वाला कप है। हमें सूखे मापने वाले कप चाहिए ताकि तुम आटे को समतल कर सको। वह अलमारी में वापस जाता है और उन्हें बदल देता है। मैं देखता हूँ कि वह आटा कैसे निकालता है और फिर सावधानी से मक्खन के चाकू को ऊपर ले जाता है। बहुत बढ़िया। मैं सबसे अच्छे लोगों से सीखता हूँ, वह कहता है। मैं उसकी ओर सिर हिलाता हूँ। तुम अभी भी क्यों जाग रहे हो, डैडी? मुझे लगता है कि मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। वह आटे के डिब्बे पर ढक्कन वापस रखता है और फिर रुक जाता है और पूछने से पहले हिचकिचाता है, तुम्हें ट्रिना कैसी लगती है? तुम्हें वह पसंद है ना? मैं चॉकलेट के बर्तन को आंच से उतारता हूँ। मुझे वह बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि मैं उससे प्यार भी कर सकता हूँ। क्या तुम उससे प्यार करते हो? इस बार डैडी बिल्कुल भी हिचकिचाते नहीं हैं। हाँ, मैं करता हूँ। अच्छा, मैं कहता हूँ। मुझे खुशी है। वह राहत महसूस करता है। अच्छा, वह जवाब देता है। फिर वह फिर से यही कहता है। अच्छा, अगर वह मुझसे ऐसा सवाल पूछ रहा है तो मामला बहुत गंभीर होना चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह उसे अपने साथ रहने के लिए कहने के बारे में सोच रहा है। मेरे पूछने से पहले वह कहता है, कोई भी कभी भी आपकी माँ की जगह नहीं ले सकता। आप ये जानते हैं, है ना? बेशक मैं जानता हूँ। मैं अपनी जीभ की नोक से चॉकलेट चम्मच चाटता हूँ। ये गर्म है, बहुत गर्म। यह अच्छा है कि उसे फिर से प्यार करना चाहिए, कि उसके पास कोई होना चाहिए, एक सच्चा साथी। वह इतने लंबे समय से अकेला था कि यह सामान्य बात लगती थी, लेकिन यह एक बेहतर बात है। और वह खुश है, कोई भी इसे देख सकता है। अब जब सुश्री रोथस्चाइल्ड यहाँ हैं, तो मैं उन्हें यहाँ न देखकर कल्पना नहीं कर सकता। मैं आपके लिए खुश हूँ, डैडी। सुबह से ही मैं अपना फ़ोन चेक कर रहा हूँ, ठीक वैसे ही जैसे मेरे स्कूल के सभी सीनियर पूरे सप्ताह करते रहे हैं। सोमवार आया और चला गया, लेकिन उवा विज्ञापन से कोई सूचना नहीं मिली। फिर मंगलवार, फिर बुधवार। आज गुरुवार है और अभी भी कुछ नहीं मिला। उवा प्रवेश कार्यालय हमेशा अप्रैल के पहले स्वीकृति पत्र भेजता है और पिछले साल मार्च के तीसरे सप्ताह में नोटिस भेजे गए थे, इसलिए यह वास्तव में अब किसी भी दिन हो सकता है।
यह इस तरह से होता है कि वे छात्र सूचना प्रणाली की जांच करने के लिए सोशल मीडिया पर संदेश डालते हैं और फिर आप सिस्टम में लॉगिन करते हैं और अपनी किस्मत जानते हैं। कॉलेज मेल में स्वीकृति पत्र भेजते थे। श्रीमती डुवेल कहती हैं कि कभी कभी माता पिता डाकिया के आने पर स्कूल को फ़ोन करते थे और बच्चा अपनी कार में कूद जाता था और जितनी जल्दी हो सके घर चला जाता था। मेल में पत्र का इंतजार करने, अपने भाग्य का इंतजार करने में कुछ रोमांटिक होता है। मैं फ्रेंच क्लास में बैठा हूँ, दिन की मेरी आखिरी क्लास, जब कोई चिल्लाता है, ओवा ने अभी ट्वीट किया है। निर्णय आ चुके हैं। विज्ञापन। मैडम हंट कहती हैं, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। लेकिन हर कोई उठकर अपने फ़ोन पकड़ लेता है, उसकी ओर ध्यान नहीं देता। यही है, सिस्टम में लॉग इन करते समय मेरे हाथ कांपते हैं। वेबसाइट लोड होने के इंतज़ार में मेरा दिल 1 मिनट में लाखों मील की गति से धड़क रहा है। इस साल वर्जीनिया विश्वविद्यालय को 30,000 से ज़्यादा आवेदन मिले हैं। एडमिशन कमेटी ने आपके आवेदन की जांच की है और आपकी शैक्षणिक, व्यक्तिगत और पाठ्येतर योग्यताओं पर ध्यानपूर्वक विचार किया है। और हालांकि आपका आवेदन बहुत मजबूत था, लेकिन हमें आपको ये बताते हुए खेद है, ये सच नहीं हो सकता। मैं एक बुरे सपने में हूँ और किसी भी पल में जागने वाली हूँ। जागो 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 जागो। मैं अपने चारों ओर लोगों की बातें सुन सकती हूँ, मैं गलियारे में खुशी की चीख सुन सकती हूँ। फिर घंटी बजती है और लोग अपनी सीटों से उछलकर दरवाजे से बाहर भाग रहे हैं। मैडम हंट बड़बड़ाती हैं, वे आमतौर पर स्कूल के बाद ही नोटिस भेजते हैं। मैं ऊपर देखता हूँ और वह मुझे उदास, सहानुभूतिपूर्ण आंखों से देख रही है। माँ की आंखें, उसकी आंखें ही मुझे बर्बाद कर देती हैं। सब कुछ बर्बाद हो गया है। मेरी छाती में दर्द हो रहा है, सांस लेना मुश्किल है। मेरी सारी योजनाएं, वह सब कुछ जिस पर मैं भरोसा कर रहा था, अब वह सब सच नहीं होगा। मैं रविवार की रात के खाने के लिए घर आता हूँ, किट्टी के साथ सप्ताह के दिनों में कपड़े धोता हूँ, पीटर मुझे कक्षा में ले जाता है, क्लेमेंस लाइब्रेरी में पूरी रात पढ़ता है। ये सब खत्म हो गया है। अब कुछ भी वैसा नहीं होगा जैसा हमने योजना बनाई थी। मैं अपने फ़ोन पर वापस देखता हूँ, शब्दों को फिर से पढ़ता हूँ। हमें आपको सूचित करते हुए खेद है। मेरी आंखें धुंधली होने लगती हैं। फिर मैं इसे फिर से पढ़ता हूँ, शुरू से। मुझे प्रतीक्षा सूची में भी नहीं रखा गया। मेरे पास वह भी नहीं है। मैं खड़ा होता हूँ, अपना बैग लेता हूँ और दरवाजे से बाहर निकल जाता हूँ। मुझे अपने अंदर एक शांति महसूस होती है, लेकिन साथ ही साथ मेरे दिल की धड़कन और कानों की धड़कन का एहसास भी होता है। ऐसा लगता है कि सभी अंग हिल रहे हैं और काम करना जारी रख रहे हैं, लेकिन मैं पूरी तरह से सुन्न हो गया हूँ। मैं अंदर नहीं गया, मैं ओवा नहीं जा रहा हूँ, वे मुझे नहीं चाहते। मैं अपने लॉकर की ओर जा रहा हूँ, अभी भी अचंभित हूँ जब मैं लगभग पीटर से टकरा जाता हूँ, जो कोने में मुड़ रहा है। वह मुझे पकड़ लेता है। तो उसकी आंखें चमकीली और उत्सुक और उम्मीद भरी हैं। मेरी आवाज़ बहुत दूर से आती है। मैं अंदर नहीं गया। उसका मुंह खुला रह जाता है। रुको, क्या मैं अपने गले में गांठ महसूस कर सकता हूँ? हाँ, प्रतीक्षा सूची में भी नहीं। मैं अपना सिर हिलाता हूँ। भाड़ में जाओ। ये शब्द एक लंबी सांस छोड़ने जैसा है। पीटर स्तब्ध दिखता है। वह मेरा हाथ छोड़ देता है। मैं बता सकता हूँ कि उसे नहीं पता कि क्या कहना है। मुझे जाना है, मैं उससे दूर होते हुए कहती हूँ। रुको, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं, मत जाओ, आज तुम्हारा एक दूर का खेल है। तुम उसे मिस नहीं कर सकते। कोवे, मुझे इसकी परवाह नहीं है। नहीं, मैं चाहती हूँ कि तुम ऐसा न करो। बस मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगी। वह मेरे पास पहुंचता है और मैं उससे दूर हट जाती हूँ और जल्दी से गलियारे से नीचे जाती हूँ और वह मेरा नाम पुकारता है, लेकिन मैं नहीं रुकती। मुझे बस अपनी कार तक पहुंचना है और फिर मैं रो सकती हूँ। अभी नहीं, बस 100 कदम और फिर उससे भी 100 कदम और। मैं आंसू आने से पहले पार्किंग स्थल तक पहुंच जाती हूँ। मैं घर वापस आते हुए पूरे रास्ते रोती हूँ। मैं इतना रोती हूँ कि मैं मुश्किल से देख पाती हूँ और मुझे पार्किंग स्थल में बैठकर और रोना पड़ता है। ये बात मेरे दिमाग में घर आने लगी है कि यह कोई बुरा सपना नहीं है, ये सच है और इस पतझड़ में मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। वाह, पीटर के साथ हर कोई बहुत निराश होगा। वे सभी उम्मीद कर रहे थे कि मैं प्रवेश पा लूंगा। हम सभी ने सोचा कि यह होने वाला है। मुझे वहां जाने की इच्छा के बारे में इतना बड़ा मुद्दा कभी नहीं बनाना चाहिए था। मुझे इसे अपने तक ही रखना चाहिए था, किसी को यह नहीं दिखाना चाहिए था कि मैं इसे कितना चाहता हूँ। अब वे सभी मेरे लिए चिंतित होंगे और यह मैडम हंट की उदास माँ की आंखों से भी बदतर होगा। जब मैं घर पहुंचता हूं, तो मैं अपना फ़ोन लेता हूं और ऊपर अपने कमरे में जाता हूं। मैं अपने स्कूल के कपड़े उतारता हूं, अपना पजामा पहनता हूं और बिस्तर पर लेट जाता हूं और अपना फ़ोन देखता हूं। मुझे डैडी, मार्गोट और पीटर से मिस्ड कॉल मिली हैं। मैं इंस्टाग्राम पर जाता हूं और मेरे फीड पर सभी लोग ओवा में प्रवेश पाने के लिए अपनी प्रतिक्रियाएं पोस्ट करते हैं। मेरी चचेरी बहन हेवन प्रवेश पा गई। उसने अपने स्वीकृति पत्र का स्क्रीनशॉट पोस्ट किया। हालांकि वह वहां नहीं जाएगी। वह वेलेस्ली जा रही है, जो उसकी पहली पसंद है।
उसे उवा की भी परवाह नहीं है, यह उसका सुरक्षा स्कूल था। मुझे यकीन है कि जब उसे पता चलेगा कि मैं अंदर नहीं आ पाया तो वह मेरे लिए सहानुभूति दिखाएगी, लेकिन अंदर ही अंदर वह खुद को बेहतर महसूस करेगी। एमिली नुसबाम अंदर आ गई। उसने एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें वह उवा स्वेटशर्ट और बेसबॉल कैप में थी। हे भगवान, क्या सभी अंदर आ गए? मुझे लगा कि मेरे ग्रेड उसके ग्रेड से बेहतर थे। मुझे नहीं लगता। थोड़ी देर बाद मैंने सामने का दरवाज़ा खुला सुना और किट्टी के कदमों की आवाज़ सीढ़ियों से ऊपर आती हुई सुनाई दी। उसने मेरे बेडरूम का दरवाज़ा खोला, लेकिन मैं अपनी तरफ लेटा हुआ था, आंखें बंद करके सोने का नाटक कर रहा था। लारा जीन, वह फुसफुसाती है। मैं जवाब नहीं देता। मुझे थोड़ी देर और चाहिए, इससे पहले कि मैं उसका और डैडी का सामना करूं और उन्हें बताऊं कि मैं अंदर नहीं आ पाया। मैं अपनी सांसों को भारी और स्वाभाविक बनाता हूं और फिर मैं सुनता हूं कि किट्टी पीछे हट जाती है और अपने पीछे चुपचाप दरवाज़ा बंद कर लेती है। कुछ ही देर में मैं सच में सो जाता हूं। तारानकन जब मैं उठता हूं तो बाहर अंधेरा होता है। जब बाहर अभी भी रोशनी हो और फिर अंधेरे में जागना हमेशा बहुत निराशाजनक लगता है। मेरी आंखें सूजी हुई और दर्द भरी लगती हैं। नीचे मुझे रसोई के सिंक में पानी बहता हुआ सुनाई देता है और बर्तनों से चांदी के बर्तनों की खनक सुनाई देती है। मैं सीढ़ियों से नीचे जाता हूं और नीचे पहुंचने से पहले ही रुक जाता हूं। मैं अंदर नहीं गया। UVA, मैं कहती हूं। डैडी पलटते हैं, उनकी आस्तीन ऊपर चढ़ी हुई है, उनकी बाहें साबुन से सनी हुई हैं, उनकी आंखें मैडम हंट से भी ज्यादा उदास हैं। डैडी की आंखें। वे नल बंद करते हैं और सीढ़ियों पर आते हैं, मुझे ऊपर उठाते हैं और गले लगाने के लिए मुझे अपनी बाहों में खींचते हैं। उनकी बाहें अभी भी गीली हैं। मुझे बहुत खेद है प्रिय, वे कहते हैं। हम लगभग एक ही ऊंचाई पर हैं, क्योंकि मैं अभी भी सीढ़ियों पर खड़ी हूं। मैं रोने से बचने पर ध्यान केंद्रित कर रही हूं, लेकिन जब वे आखिरकार मुझे छोड़ते हैं तो वे मेरी ठुड्डी को ऊपर उठाते हैं और चिंतित होकर मेरे चेहरे की जांच करते हैं, और मैं इसे संभालने के लिए बस इतना ही कर सकती हूं। मुझे पता है कि तुम इसे कितनी बुरी तरह से चाहते थे। मैं आंसू रोकने के लिए निगलती रहती हूँ। यह अभी भी वास्तविक नहीं लगता। वे मेरी आंखों से बाल हटाते हैं। सब कुछ ठीक होने वाला है। मैं वादा करती हूँ कि यह ठीक होगा। मैं वास्तव में तुम लोगों को छोड़ना नहीं चाहती थी। मैं रोती हूँ और मैं खुद को रोक नहीं पाती। मेरे चेहरे पर आंसू बह रहे हैं। डैडी उन्हें जितनी जल्दी हो सके पहुँच रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वे भी रोने वाले हैं, जिससे मुझे और बुरा लग रहा है, क्योंकि मैंने हिम्मत दिखाने की योजना बनाई थी, और अब देखो। मेरे चारों ओर अपना हाथ रखते हुए वे स्वीकार करते हैं, स्वार्थी रूप से मैं तुम्हें घर के इतने करीब पाकर बहुत खुश था। लेकिन लारा जीन, तुम फिर भी एक बेहतरीन स्कूल में दाखिला लेने जा रही हो। लेकिन यह UVA नहीं होगा। मैं फुसफुसाता हूँ। डैडी मुझे गले लगाते हैं। मुझे बहुत खेद है, वे फिर से कहते हैं। वे सीढ़ियों पर मेरे बगल में बैठे हैं, उनका हाथ अभी भी मेरे चारों ओर है, जब किट्टी जेमी फॉक्स पिकल को टहलाकर वापस अंदर आती है। वह मुझसे डैडी की ओर देखती है और वह जेमी का पट्टा छोड़ देती है। क्या तुम अंदर नहीं गए? मैं अपना चेहरा पोंछता हूँ और कंधे उचकाने की कोशिश करता हूँ। नहीं, ये ठीक है। मुझे लगता है कि यह होना नहीं था। माफ़ करें, आप अंदर नहीं आ पाए, वह कहती है, उसकी आवाज़ छोटी और आंखें दुखी हैं। आओ कम से कम मुझे गले तो लगाओ, मैं कहता हूँ, और वह गले लगाती है। हम तीनों सीढ़ियों पर काफ़ी देर तक ऐसे ही बैठे रहते हैं, डैडी का हाथ मेरे कंधे पर और किट्टी का हाथ मेरे घुटने पर। तारानकन। डैडी मेरे लिए टकी सैंडविच बनाते हैं, जिसे मैं खाता हूँ, और फिर मैं वापस ऊपर जाता हूँ और अपने फ़ोन को देखने के लिए बिस्तर पर लेट जाता हूँ। तभी मेरी खिड़की पर दस्तक होती है। ये पीटर है, अभी भी अपनी लैक्रोस वर्दी में। मैं बिस्तर से कूद जाता हूँ और उसके लिए खिड़की खोलता हूँ। वह अंदर चढ़ता है, मेरा चेहरा देखता है और फिर कहता है, अरे खरगोश की आंखें। जब मैं रो रहा होता हूँ तो वह मुझे यही पुकारता है। यह मुझे हंसाता है और हंसना अच्छा लगता है। मैं उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ता हूँ और वह कहता है, तुम मुझे अभी गले नहीं लगाना चाहते? मैं खेल के बाद नहाया नहीं था। मैं सीधे यहाँ आ गया। मैं फिर भी उसे गले लगाती हूँ और मुझे उसकी गंध बिल्कुल भी खराब नहीं लगती। तुमने घंटी क्यों नहीं बजाई? मैं उसकी ओर देखते हुए अपनी बाहें उसकी कमर में लपेटते हुए पूछती हूँ। मुझे लगा कि तुम्हारे पिताजी को मेरा इतनी देर से आना पसंद नहीं आएगा। क्या तुम ठीक हो? कुछ हद तक। मैं उसे छोड़ देती हूँ और अपने बिस्तर पर बैठ जाती हूँ और वह मेरी डेस्क पर बैठ जाता है। वास्तव में नहीं। हाँ, मैं भी। एक लंबा विराम होता है और फिर पीटर कहता है, मुझे लगता है कि मैंने पहले सही बातें नहीं कही। मैं बस निराश था। मुझे नहीं लगा कि ऐसा होने वाला है। मैं अपने बेड स्प्रेड को घूरती हूँ। मुझे पता है, मुझे भी। ये बहुत बुरा है। तुम्हारे ग्रेड मेरे से बहुत अच्छे हैं। कैरी ने प्रवेश पा लिया और तुम उससे बेहतर हो। ठीक है, मैं लैक्रोस खिलाड़ी या गोल्फर नहीं हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि कड़वाहट न दिखाऊं, लेकिन यह एक प्रयास है। एक बहुत ही विश्वासघाती, बहुत छोटा विचार मेरे दिमाग में घुस जाता है, यह उचित नहीं है कि पीटर जा रहा है और मैं नहीं।
जबकि मैं इसके ज़्यादा हकदार हूँ। मैंने कड़ी मेहनत की, मुझे बेहतर ग्रेड, उच्च एसएटी स्कोर मिले। भाड़ में जाओ उन्हें। पीटर, क्षमा करें। भाड़ में जाओ उन्हें। वह सांस छोड़ता है। यह पागलपन है। स्वतः ही मैं कहता हूँ, ठीक है, यह पागलपन नहीं है। यूवीए एक बहुत ही प्रतिस्पर्धी स्कूल है। मैं उनसे नाराज़ नहीं हूँ। मैं बस यही चाहता हूँ कि मैं वहाँ जाऊँ। वह सिर हिलाता है। हाँ, मैं भी। अचानक हमें गलियारे से शौचालय के फ्लश की आवाज़ सुनाई देती है और हम दोनों ठिठक जाते हैं। तुम्हें बेहतर होगा कि तुम चले जाओ, मैं फुसफुसाता हूँ। पीटर मेरी खिड़की से बाहर निकलने से पहले मुझे एक बार और गले लगाता है। मैं वहीं खड़ा रहता हूँ और उसे सड़क पर दौड़ते हुए देखता हूँ जहाँ उसने अपनी कार पार्क की थी। उसके चले जाने के बाद मैंने अपना फ़ोन चेक किया और पाया कि मार्गोट की 2 मिस्ड कॉल हैं और फिर उसका एक मैसेज है जिसमें लिखा है, मुझे बहुत खेद है। और तभी मैं फिर से रोने लगती हूँ क्योंकि तब मुझे आखिरकार यह वास्तविक लगता है। जब मैं सुबह उठती हूँ तो सबसे पहले यही सोचती हूँ, मैं कैसे नहीं जा रही हूँ, कैसे मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मेरे पूरे जीवन में मुझे कभी भी इस बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मुझे हमेशा पता है कि मेरा स्थान कहाँ है, मैं कहाँ की रहने वाली हूँ। घर। बिस्तर पर लेटते ही मैं अपने दिमाग में उन सभी चीज़ों की गिनती करने लगती हूँ जो मैं मिस करने जा रही हूँ। घर से कुछ ही दूर के कॉलेज में नहीं जा रही हूँ। पल। किट्टी का पहला पीरियड। मेरे पिताजी ओबी हैं, इसलिए ऐसा नहीं है कि उन्होंने इस बारे में नहीं सोचा है, लेकिन मैं इस पल का इंतज़ार कर रही हूँ ताकि किट्टी को नारीत्व के बारे में ऐसा भाषण दे सकूँ जिससे वह नफरत करेगी। हो सकता है कि यह अगले 1 या 2 साल में न हो, लेकिन मेरा पीरियड तब आया जब मैं 12 साल की थी और मार्गोट का पीरियड तब आया जब वह 11 साल की थी, तो कौन जानता है। जब मुझे पहली बार पीरियड्स हुए तो मार्गोट ने टैम्पोन के बारे में सब कुछ बताया और बताया कि किस तरह के टैम्पोन का इस्तेमाल किस दिन करना चाहिए और जब ऐंठन बहुत ज़्यादा हो तो पेट के बल सोना चाहिए। उसने मुझे ऐसा महसूस कराया कि मैं किसी गुप्त क्लब, महिलाओं के क्लब में शामिल हो रही हूँ। मेरी बड़ी बहन की वजह से मुझे बड़े होने का दुख कम महसूस हुआ। किट्टी की शायद यहाँ कोई बड़ी बहन न हो, लेकिन उसके पास मिस रोथस्चाइल्ड है और वह बस सड़क के उस पार ही रहती है। वह मिस रोथस्चाइल्ड से इतनी जुड़ गई है कि सच कहूँ तो वह शायद उससे पीरियड्स के बारे में बात करना पसंद करेगी। भले ही भविष्य में डैडी और मिस रोथस्चाइल्ड का ब्रेकअप हो जाए, मुझे पता है कि मिस रोथस्चाइल्ड किट्टी से कभी मुंह नहीं मोड़ेंगी। वे एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए हैं। विज्ञापन। मैं किट्टी का जन्मदिन भी मिस करूंगी। मैं उसके जन्मदिन पर कभी घर पर नहीं रही। मुझे डैडी को याद दिलाना होगा कि वे हमारी जन्मदिन चिन्ह परंपरा को जारी रखें। पहली बार सभी सॉन्ग लड़कियां सच में अलग अलग रह रही होंगी। हम तीनों शायद फिर कभी एक साथ एक ही घर में नहीं रहेंगे। हम छुट्टियों और स्कूल की छुट्टियों के लिए घर आएंगे, लेकिन ये पहले जैसा नहीं होगा। ये वैसा नहीं होगा जैसा पहले था, लेकिन मुझे लगता है कि यह तब से नहीं रहा है जब से मार्गोट कॉलेज के लिए चली गई है। बात यह है कि आपको इसकी आदत हो जाती है। इससे पहले कि आपको एहसास हो कि यह हो रहा है, आपको चीज़ों के अलग होने की आदत हो जाती है, और किट्टी के लिए भी ऐसा ही होगा। नाश्ते के समय मैं उसकी तरफ देखता रहता हूँ, हर छोटी छोटी बात को याद करता हूँ। उसकी पतली टांगें, उसके घुटने, जिस तरह से वह देखती है। टीवी। उसके चेहरे पर आधी मुस्कान थी। वह भी थोड़े समय के लिए ही इतनी जवान रहेगी। जाने से पहले मुझे उसके साथ और भी खास चीज़ें करनी चाहिए, सिर्फ हम दोनों के साथ। विज्ञापन ब्रेक के समय वह मेरी तरफ देखती है। तुम मुझे क्यों घूर रहे हो? कोई कारण नहीं, मैं बस तुम्हें मिस करने जा रही हूँ। किट्टी अपने बचे हुए अनाज के दूध को पीती है। क्या मैं तुम्हारा कमरा ले सकती हूँ? क्या? नहीं। हाँ, लेकिन तुम यहाँ नहीं रहोगे। तुम्हारा कमरा यूं ही क्यों बेकार पड़ा रहे? तुम्हें मेरा कमरा क्यों चाहिए और मार्गोट का नहीं? उसका कमरा बड़ा है। व्यवहारिक रूप से, वह कहती है, तुम्हारा कमरा बाथरूम के करीब है और उसमें अच्छी रोशनी है। मुझे बदलाव से डर लगता है और किट्टी तुरंत उसमें कदम रख देती है। वह ज़्यादा जोर से झुकती है। यह उसका सामना करने का तरीका है। जब मैं चली जाऊंगी तो तुम्हें मेरी याद आएगी, मुझे पता है, इसलिए ऐसा दिखावा करना बंद करो कि तुम्हें मेरी याद नहीं आएगी, मैं कहती हूँ। मैं हमेशा सोचती रही हूँ कि इकलौती संतान होना कैसा होगा, वह एक गीतात्मक स्वर में कहती है। जब मैं भौहें सिकोड़ती हूँ तो वह जल्दी से कहती है, मजाक कर रही हूँ। मुझे पता है कि किट्टी सिर्फ किट्टी है, लेकिन मैं खुद को थोड़ा दुखी महसूस करने से नहीं रोक सकती। कोई इकलौती संतान क्यों बनना चाहेगा? ठंडी सर्दियों की रात में अपने पैरों को गर्म करने के लिए किसी के न होने में क्या खास बात है? तुम्हें मेरी याद आएगी, मैं उससे ज़्यादा खुद से कहती हूँ। वैसे भी वह मेरी बात नहीं सुनती, उसका शो फिर से शुरू हो गया है। तारांकन। जब मैं स्कूल पहुंचती हूं तो मैं सीधे श्रीमती डुवेल के दफ्तर में जाकर उन्हें ये खबर बताती हूं। जैसे ही श्रीमती डुवेल मेरे चेहरे पर भाव देखती हैं, वह कहती हैं, आओ बैठो, और वह अपनी डेस्क के पीछे से उठकर मेरे पीछे दरवाज़ा बंद कर देती हैं।
वह मेरी बगल वाली कुर्सी पर बैठ जाती हैं। मुझे बताओ। मैं गहरी सांस लेती हूँ। वाह, मैं नहीं आई। अब जबकि मैंने इसे कुछ बार कहा है तो आपको लगेगा कि शब्दों को बाहर निकालना आसान होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये बदतर है। वह एक गहरी सांस लेती है। मुझे आश्चर्य हुआ, मुझे बहुत बहुत आश्चर्य हुआ। आपका आवेदन मजबूत था, लारा जीन। आप एक अद्भुत छात्रा हैं। मैंने सुना है कि पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष उन्हें कुछ हजार अधिक आवेदक मिले हैं। फिर भी मुझे लगता है कि आपको कम से कम प्रतीक्षा सूची में रखा जाएगा। मैं बस इतना ही कर सकता हूँ कि उसके जवाब में एक छोटा सा कंधे उचकाऊं, क्योंकि मुझे अभी अपनी आवाज़ पर भरोसा नहीं है। वह आगे झुकती है और मुझे गले लगाती है। मैंने प्रवेश विभाग के एक स्रोत से सुना है कि विलियम और मैरी आज अपने निर्णय भेजेंगे, इसलिए उसके लिए तैयार रहें। और अभी भी यूएनसी और यूएफआर है। आपने और कहाँ आवेदन किया? टेक। मैं अपना सिर हिलाता हूँ। उद्धरण चिन्ह JMU उद्धरण चिन्ह। सभी बेहतरीन स्कूल। आप ठीक हो जाएंगी, लारा जीन। मुझे तुम्हारी जरा भी चिंता नहीं है। मैं यह नहीं कहता कि मैं क्या सोच रहा हूँ, यानी हम दोनों ने सोचा था कि वाह, मैं जाऊंगा। इसके बजाय मैं बस एक कमज़ोर मुस्कान देता हूँ। तारांकन। जब मैं बाहर निकलता हूँ तो मैं लॉकर पर क्रिस को देखता हूँ। मैं उससे वाह के बारे में खबर बताता हूँ और वह कहती है, तुम्हें मेरे साथ आना चाहिए और कोस्टा रिका में एक खेत पर काम करना चाहिए। स्तब्ध होकर मैं दीवार से पीछे झुक जाता हूँ और कहता हूँ, रुको, क्या मैंने तुम्हें इसके बारे में बताया था? नहीं, मुझे नहीं लगता कि तुमने बताया था। मुझे पता है कि क्रिस कॉलेज नहीं जा रही थी। वह पहले सामुदायिक कॉलेज जाने वाली थी और फिर देखेगी। उसके पास वास्तव में ग्रेड या बहुत ज़्यादा इच्छा नहीं है, लेकिन उसने कोस्टा रिका के बारे में कभी कुछ नहीं कहा। मैं 1 साल की छुट्टी लेने जा रहा हूँ और खेतों पर काम करने जा रहा हूँ। आप 5 घंटे काम करते हैं और वे आपको कमरा और भोजन देते हैं। यह आश्चर्यजनक है, लेकिन तुम खेती के बारे में क्या जानते हो? कुछ नहीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें बस काम करने के लिए तैयार रहना होगा, वे तुम्हें सिखा देंगे। मैं न्यूजीलैंड में सफिंग स्कूल में भी काम कर सकता हूँ या इटली में वाइन बनाना सीख सकता हूँ। मूल रूप से मैं कहीं भी जा सकता हूँ। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं लगता? हाँ, मैं मुस्कुराने की कोशिश करता हूँ लेकिन मेरा चेहरा कसा हुआ लगता है। क्या तुम्हारी माँ को इससे कोई दिक्कत नहीं है? क्रिस उसके अंगूठे के नाखून को उठाता है। जो भी हो, मैं 18 साल का हूँ। उसके पास कोई विकल्प नहीं है। मैं उसे संदेह भरी नज़र से देखता हूँ। क्रिस की माँ सख्त है। मुझे ये कल्पना करना मुश्किल लगता है कि वह इस योजना से सहमत होगी। मैंने उससे कहा कि मैं 1 साल तक ऐसा करूँगा और फिर वापस आकर जाऊँगा PVCC, और फिर 4 साल के कॉलेज में स्थानांतरित हो जाता है। वह मानती है। लेकिन कौन जानता है कि क्या होगा? 1 साल एक लंबा समय होता है। हो सकता है कि मैं एक डीजे से शादी करूं, या एक बैंड में शामिल हो जाऊं, या अपनी खुद की बिकनी लाइन शुरू करूं। ये सब बहुत ग्लैमरस लगता है। मैं उसके लिए उत्साहित महसूस करना चाहता हूं, लेकिन मैं इस भावना को नहीं बढ़ा सकता। यह अच्छा है कि क्रिस के पास आगे देखने के लिए अपनी चीज़ है, कुछ ऐसा जो हमारी कक्षा में कोई और नहीं कर रहा है। लेकिन ऐसा लगता है कि मेरे चारों ओर सब कुछ उन तरीकों से बदल रहा है जिनकी मैंने उम्मीद नहीं की थी, जब मैं चाहता हूं कि चीज़ें स्थिर रहें। क्या तुम मुझे लिखोगे? मैं पूछता हूँ। मैं सब कुछ स्नैपचैट करूँगा। मैं स्नैपचैट पर नहीं हूँ, और इसके अलावा ये वही बात नहीं है। मैं उसे अपने पैर से कहूँ, कृपया हर नई जगह से मुझे एक पोस्ट कार्ड भेजें, कृपया। कौन जानता है कि क्या मेरे पास डाकघर तक भी पहुँच होगी। मुझे नहीं पता कि कोस्टा रिका में डाकघर कैसे काम करते हैं। ठीक है, आप कोशिश कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा। वह सहमत है। मैंने इस साल क्रिस के रूप में ज़्यादा नहीं देखा है। उसे एप्पलबीज में नौकरी की मेजबानी मिली और वह अपने काम के दोस्तों के साथ बहुत करीब हो गई है। वे सभी बड़े हैं, उनमें से कुछ के बच्चे हैं, और वे अपने बिलों का भुगतान करते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि क्रिस ने उनमें से किसी को भी नहीं बताया है कि वह अभी भी घर पर रहती है और बिल्कुल कोई बिल नहीं देती है। जब मैं पिछले महीने वहां गया था तो सर्वरों में से एक ने उस रात किराए के लिए पर्याप्त बनाने की उम्मीद के बारे में कुछ कहा था, और उसने क्रिस को देखा और कहा, आप जानते हैं कि यह कैसा है? और क्रिस ने सिर हिलाया जैसे उसने किया। जब मैंने उसे प्रश्नवाचक रूप दिया तो उसने न देखने का नाटक किया। चेतावनी की घंटी बजती है और हम अपनी पहली अवधि की कक्षाओं में चलना शुरू कर देते हैं। कविंस्की इस बात से घबरा रहा होगा कि आप UVA में नहीं आए हैं, क्रिस कहते हैं। एक कांच के दरवाजे में उसके प्रतिबिंब की जांच करते हुए हम अतीत में चलते हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोग लंबी दूरी तय करेंगे। हाँ, मेरी छाती तंग हो जाती है। मुझे लगता है आपको निश्चित रूप से स्थिति पर नज़र रखने के लिए लोगों को जगह पर रखना चाहिए, वह कहती हैं। तुम्हें पता है, जासूसों की तरह। मुझे लगता है कि मैंने सुना है कि गिलियन मैकडॉगल अंदर आ गया है। वह तुम्हारे लिए जासूसी करेगी। मैं उसे एक रूप देता हूँ।
क्रिस, मुझे पीटर पर भरोसा है। मुझे पता है मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उसकी मंजिल पर यादृच्छिक लड़कियों के बारे में बात कर रहा हूँ। अपने कमरे से गिर रहा है। यदि आप जानते हैं कि मेरा क्या मतलब है, तो आपको उसे कंपनी में रखने के लिए उसे अपनी एक तस्वीर देनी चाहिए। वह मुझ पर भौंकती है। क्या आप जानते हैं मेरा क्या मतलब है? जैसे एक सेक्सी तस्वीर। बिल्कुल नहीं, मैं उससे पीछे हटना शुरू कर देता हूँ। देखो, मुझे कक्षा में जाना है। आखिरी चीज़ जो मैं करना चाहता हूँ वह है पीटर और रैंडम गर्ल्स के बारे में सोचना। मैं अभी भी इस विचार के अभ्यस्त होने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम इस गिरावट में यूवीए में एक साथ नहीं होंगे। क्रिस अपनी आंखें घुमाता है। शांत हो जाओ, मैं एक न्यूडी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आप सभी लोगों के लिए ये कभी सुझाव नहीं दूंगा। मैं जिस बारे में बात कर रहा हूँ वह एक पिनअप गर्ल शॉट है, लेकिन जैसे पनीर नहीं। सेक्सी कुछ कभी अपने छात्रावास के कमरे में लटक सकता है। मैं क्यों चाहूँगा कि वह पूरी दुनिया को देखने के लिए अपने छात्रावास के कमरे में मेरी एक सेक्सी तस्वीर लटकाए। क्रिस बाहर पहुंचता है और मुझे माथे पर मारता है। ओह, मैं उसे अपने से दूर भगाता हूं और उस जगह को रगड़ता हूं जहां उसने मुझे उड़ाया था। वह चोट लगी है। आप इस तरह के एक गूंगा सवाल पूछने के लायक थे। वहाँ है भरती है। मैं निवारक उपायों के बारे में बात कर रहा हूँ। उसकी दीवार पर आपकी एक तस्वीर आपके लिए अपने क्षेत्र को चिन्हित करने का एक तरीका है। केविंस्की हॉट, और वह एक एथलीट है। क्या आपको लगता है कि अन्य लड़कियां इस तथ्य का सम्मान करेंगी कि वह लंबी दूरी के रिश्ते में है? वह अपनी आवाज़ कम करती है और कहती है, वजिन मेरी गर्लफ्रेंड के साथ। मैं हौंफता हूँ और फिर चारों ओर देखता हूँ कि क्या किसी ने सुना है। क्रिस, मैं उसका, क्या आप कृपया नहीं कर सकते? मैं बस आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको जो आपका है उसकी रक्षा करनी होगी, लारा जीन। अगर मैं कोस्टा रिका में किसी लंबी दूरी के जीएफ के साथ किसी हॉट लड़के से मिला जिसके साथ वह सो भी नहीं रहा था, मुझे नहीं लगता कि मैं इसे बहुत गंभीरता से लूँगा। वह मुझे एक श्रग और सॉरी नॉट सॉरी लुक देती है। आपको निश्चित रूप से तस्वीर भी तैयार करनी चाहिए ताकि लोग जानते हैं कि आप किसी के साथ खिलवाड़ करने वाले नहीं हैं। एक फ्रेम स्थायित्व कहता है। एक दीवार पर टेप की गई तस्वीर आज यहाँ कहती है, कल चली गई। मैं अपने निचले होंठ को सोच समझकर चबाता हूँ। तो शायद मेरी एक तस्वीर एक एप्रन में बेकिंग नीचे कुछ भी नहीं। क्रिस चिल्लाता है और मैं उसके माथे की बिजली को जल्दी से उड़ा देता हूँ। ओह, तो गंभीर हो जाओ। घंटी फिर से बजती है और हम अपने अलग रास्ते चलते हैं। मैं खुद को पीटर को अपनी एक सेक्सी तस्वीर देते हुए नहीं देख सकता, लेकिन इससे मुझे एक विचार आता है, मैं इसके बजाय उसे एक स्क्रैपबुक दे सकता हूँ। हमारे सभी महान हिट। इस तरह जब वह मुझे यूवीए में याद कर रहा है तो वह इसे देख सकता है और इसे अपने डेस्क पर रखें, किसी भी यादृच्छिक लड़की के लिए जो हो सकता है। बेशक मैं क्रिस को इस विचार का उल्लेख नहीं करूंगा। वह सिर्फ हंसेगी और मुझे दादी लारा जीन कहेगी, लेकिन मुझे पता है कि पीटर इसे प्यार करेगा। मैं दिन भर बेचैन रहता हूँ। विलियम और मैरी से समाचार सुनने का इंतजार करता हूँ। मेरा पूरा ध्यान मेरे फ़ोन पर है। उसके बजने का इंतजार करता हूँ। उस ईमेल का इंतजार करता हूँ। विज्ञापन। एपी अंग्रेजी कक्षा में श्री ओ ब्रायन को मुझसे बेल्व में दास कथा परंपरा के बारे में 3 बार पूछना पड़ता है। जब ये बजता है तो ये केवल मार्गोट मुझसे पूछती है कि क्या मैंने अभी तक कुछ सुना है, और फिर यह फिर से बजता है और यह पीटर है जो मुझसे पूछता है कि क्या मैंने अभी तक कुछ सुना है। लेकिन विलियम और मैरी से कुछ नहीं। फिर जब मैं कक्षाओं के बीच में लड़कियों के कमरे में होता हूँ तो यह आखिरकार बजता है और मैं अपने जीन्स की जिप लगाने के लिए दौड़ता हूँ ताकि मैं अपना फ़ोन देख सकूँ। ये चैपल हिल में यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना से एक ईमेल है जिसमें मुझे बताया गया है कि मेरा आवेदन अपडेट हो गया है। मैं वहाँ बाथरूम स्टॉल में खड़ा हूँ और भले ही मुझे वास्तव में अंदर जाने की उम्मीद नहीं है, लेकिन जब मैं लिंक पर क्लिक करता हूँ और प्रतीक्षा करता हूँ तो मेरा दिल पागलों की तरह धड़क रहा होता है। प्रतीक्षा सूची में मुझे इस पर खुश होना चाहिए क्योंकि यूएनसी बहुत प्रतिस्पर्धी है और प्रतीक्षा सूची कुछ न होने से बेहतर है, और मैं खुश होती अगर मैं पहले ही वाह में शामिल हो गई होती। इसके बजाय ये पेट में एक और भूसा मारने जैसा है। क्या होगा अगर मुझे कहीं भी प्रवेश नहीं मिला? तब मैं क्या करूंगी? मैं अब अपनी चाची कैरी और चाचा विक्टर को देख सकती हूँ। बेचारी लारा जीन, वाह या यूएनसी में शामिल नहीं हुई। वह अपनी बहन से बहुत अलग है। मार्गोट बहुत मेहनती है। जब मैं लंच टेबल पर पहुंचती हूँ तो पीटर अपने चेहरे पर उत्सुकता भरी नज़र के साथ मेरा इंतजार कर रहा होता है। क्या तुमने कुछ सुना? मैं उसके बगल वाली सीट पर बैठ जाती हूँ। मुझे यूएनसी में प्रतीक्षा सूची में शामिल कर लिया गया है। अरे बकवास। खैर, जब तक आप बास्केटबॉल खिलाड़ी न हो तब तक राज्य से बाहर वहां जाना असंभव है। ईमानदारी से कहूँ तो प्रतीक्षा सूची में आना भी प्रभावशाली है। मुझे लगता है, मैंने कहा। उनकी लानत है, उसने कहा। वैसे भी वहां कौन जाना चाहता है? बहुत सारे लोग।
मैंने अपना सैंडविच खोला, लेकिन मैं एक निवाला भी नहीं खा सकती क्योंकि मेरा पेट गांठों में बंधा हुआ है। पीटर ने नाराजगी से कंधे उचकाए। मुझे पता है कि वह बस मुझे बेहतर महसूस कराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यूएनसी एक बढ़िया स्कूल है और वह ये जानता है और मैं भी, और ऐसा दिखावा करने का कोई फ़ायदा नहीं है कि यह अच्छा नहीं है। पूरे लंच के दौरान मैं अपनी चेरी कोक पीती रही और लोगों को कुछ दिनों में होने वाले खेल के बारे में बात करते हुए सुनती रही। एक समय पीटर ने मेरी तरफ देखा और आश्वस्त करने वाले अंदाज में मेरी जांघ को दबाया, लेकिन मैं बदले में मुस्कुराने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाई। जब लड़के वेट रूम में जाने के लिए उठते हैं तो टेबल पर सिर्फ पीटर और मैं ही रह जाते हैं और वह मुझसे चिंतित होकर पूछता है, क्या तुम कुछ खाने नहीं जा रहे हो? मुझे भूख नहीं है, मैं कहती हूँ। फिर वह आह भरता है और कहता है, तुम्हें हुआ जाना चाहिए, मुझे नहीं। और बस ऐसे ही पफ। कल रात मेरे मन में जो विश्वासघाती विचार आया था कि मैं उससे ज़्यादा इसकी हकदार हूँ, वह हवा में खुशबू की तरह गायब हो जाता है। मुझे पता है कि पीटर ने लैक्रोस में कितनी मेहनत की है। उसने अपनी जगह बनाई है। उसे इस तरह के विचार नहीं सोचने चाहिए। ये सही नहीं है, ऐसा कभी मत कहना। तुमने इसे अर्जित किया है, तुम हुआ जाने के हकदार हो। उसने अपना सिर नीचे किया, उसने कहा, तुम भी वैसे ही। फिर उसका सिर ऊपर उठा, उसकी आंखें चमक उठीं। क्या तुम्हें टोनी लुइस याद है? मैंने अपना सिर हिलाया। जब हम नए थे तब वह सीनियर था। वह 2 साल के लिए पीवीसीसी गया और फिर अपने जूनियर वर्ष में उवा में स्थानांतरित हो गया। मुझे यकीन है कि आप भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आप इसे और भी जल्दी कर पाएंगे क्योंकि आप एक नियमित 4 वर्षीय कॉलेज में जा रहे हैं। स्थानांतरित होकर प्रवेश पाना 1 लाख गुना आसान है। मुझे लगता है कि यह सच है। मेरे मन में स्थानांतरण का विचार नहीं आया था। मैं अभी भी इस विचार के अभ्यस्त हो रहा हूं कि मैं उवा नहीं जाऊंगा। ठीक है, ठीक है। तो इस पतझड़ में तुम विलियम और मैरी या यू ऑफ आर या जहां भी तुम प्रवेश पाओगे वहां जाओगे और हम हमेशा एक दूसरे से मिलते रहेंगे और तुम अगले साल के लिए स्थानांतरण के लिए आवेदन करोगे और फिर तुम मेरे साथ उवा में रहोगे जहां तुम्हारा होना चाहिए। मेरे अंदर उम्मीद की किरणें जगी। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरे लिए प्रवेश पाना इतना आसान होगा? हाँ, तुम्हें पहले ही प्रवेश मिल जाना चाहिए था। मेरा विश्वास करो, कोवी। धीरे से मैंने सिर हिलाया। हाँ, ठीक है, ठीक है। पीटर ने राहत की सांस ली। अच्छा, तो हमारे पास एक योजना है। मैं उसकी प्लेट से एक फ्रेंच फ्राई चुरा लेता हूँ। मैं पहले से ही अपनी भूख को वापस महसूस कर सकता हूँ। मैं एक और फ्राई चुरा रहा हूँ जब मेरा फ़ोन वाइब्रेट होता है। मैं उसे झपटता हूँ और जांचता हूँ, यह विलियम और मैरी के प्रवेश कार्यालय से एक ईमेल है। पीटर मेरे कंधे के ऊपर से मेरी ओर देखता है, उसकी आंखें चौड़ी हो गई हैं। पेज लोड होने का इंतज़ार करते हुए उसका पैर मेरे पैर से टकराता रहता है। मुझे बहुत खुशी है कि मैं आपको विलियम और मैरी कॉलेज में दाखिला देने की पेशकश कर रहा हूँ। मुझे राहत की लहर दौड़ गई। भगवान का शुक्र है। पीटर अपनी सीट से उछलता है और मुझे उठाकर घुमाता है। लारा जीन अभी अभी विलियम और मैरी में आई है। वह टेबल और सुनने वाले सभी लोगों से चिल्लाता है। हमारी टेबल पर बैठे सभी लोग खुशी से झूम उठते हैं। देखा, पीटर चिल्लाता है, मुझे गले लगाता है। मैंने तुमसे कहा था कि सब ठीक हो जाएगा। मैं भी उसे कसकर गले लगाता हूँ। किसी भी चीज़ से ज़्यादा मुझे राहत महसूस होती है। अंदर आने से राहत मिलती है, एक योजना बनाने से राहत मिलती है। जब तक तुम यहाँ नहीं आ जाती हम इसे काम करते रहेंगे, वह नर्म आवाज़ में कहता है, अपना चेहरा मेरी गर्दन में दबाते हुए। ये 2 घंटे दूर है, ये कुछ भी नहीं है। मुझे यकीन है कि तुम्हारे पिताजी तुम्हें कार लेने देंगे। ऐसा नहीं है कि किट्टी को अभी इसकी ज़रूरत है, और मैं तुम्हारे साथ कुछ बार यात्रा करूंगा ताकि तुम सहज हो जाओ। सब ठीक हो जाएगा, कोवे। मैं सिर हिला रहा हूँ। जब मैं वापस बैठता हूँ तो मैं मार्गोट, किट्टी, सुश्री रोथस्चाइल्ड और मेरे पिताजी को एक समूह संदेश भेजता हूँ। मैं W&M में शामिल हो गया। मैं अच्छे उपाय के लिए विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाता हूँ, ये दिखाने के लिए कि मैं कितना उत्साहित हूँ, ये सुनिश्चित करने के लिए कि उन्हें पता चले कि उन्हें अब मेरे लिए खेद महसूस नहीं करना चाहिए, कि अब सब कुछ बढ़िया है। मेरे पिताजी इमोजी की एक स्ट्रिंग भेजते हैं। सुश्री रोथस्चाइल्ड लिखती हैं, तुम जाओ लड़की। मार्गोट लिखती हैं, या हम अगले सप्ताह IRL जश्न मनाएंगे। दोपहर के भोजन के बाद मैं श्रीमती डुवेल के कार्यालय में उन्हें खुशखबरी सुनाने के लिए रुकता हूँ और वह रोमांचित हो जाती हैं। मुझे पता है कि यह आपकी दूसरी पसंद है, लेकिन कुछ मायनों में यह हुआ से भी बेहतर हो सकता है। ये छोटा है। मुझे लगता है कि तुम्हारे जैसी लड़की वहाँ वाकई चमक सकती है, लारा जीन। मैं उसकी ओर देखकर मुस्कुराती हूँ, उसका आलिंगन स्वीकार करती हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर मैं सोचती हूँ, मुझे लगता है कि उसे नहीं लगता था कि मेरे जैसी लड़की उवा में वाकई चमक सकती है। तारांकन। सप्ताह के अंत तक मैं जेम्स मेडिसन और यूनिवर्सिटी ऑफ रिचमंड में भी दाखिला ले लेती हूँ, जिससे मैं खुश हूँ, लेकिन मैं अभी भी विलियम और मैरी पर ही टिकी हूँ।
मैं अपने परिवार के साथ विलियम्सबर्ग कई बार जा चुकी हूँ और मैं खुद को वहाँ देख सकती हूँ। यह एक छोटा सा कैंपस है, बहुत सुंदर, और यह वास्तव में घर से बहुत दूर नहीं है। ये 2 घंटे से भी कम की दूरी पर है। इसलिए मैं जाऊंगी, मैं कड़ी मेहनत से पढ़ाई करूंगी और फिर 1 साल बाद मैं ओवा में स्थानांतरित हो जाऊंगी और सब कुछ ठीक वैसा ही होगा जैसा हमने योजना बनाई थी।